ये हमारा जमीन तलाश रही कि यहाँ पे जमीन के लिए आंदोलन इनका है, तो हम पूर्ण रूप से इन आंदोलन के साथ में हैं। सर, इस बैनर के तले आगे की आपकी रणनीति क्या है? हम पूरे देश भर में जा रहे हैं और 2022 का जो साल है ये वैचारिक क्रांति का साल है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होगा और एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है देश में। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, आप यहाँ पर आए, आपको यहाँ का परिवेश कैसा लगा? यहाँ के लोग पूर्ण रूप से अभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। लोग सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, अभी उस फैशनेबल की तरफ नहीं है। लोगों में सच्चाई अभी है। और जो ये बात कह रहे हैं, अभी ये नहीं कि इनको, मैंने इनसे सवाल किए, हमने कहा कि जमीन का रेट क्या है, उन्होंने कहा कि रेट का तो सवाल ही नहीं है, हमको जमीन ही नहीं देनी। तो हमको ऐसे आंदोलन में आंदोलनकारियों के साथ में रहने का मौका मिल रहा है। ऐसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं कि जो अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहते। ये बड़े टिकैत साहब के टाइम में हुआ। एक आंदोलन में टिकैत साहब गए नोएडा के अंदर, उन्होंने बुलवा लिया उनको नोएडा में। उन्होंने कहा जी हम जमीन तो देंगे, हमारे जमीन लूंगे तो रेट बढ़वा दो। टिकैत साहब ने कहा भाई मैं रेट बढ़वाने जमीन दूंगे नहीं आता, मैं तो वे लोग यहाँ पे हैं कि जो अपनी जमीन ना बेचना चाहते हो, मैं तो उनके साथ में हूँ। तो ये वे लोग हैं कि जो अपनी जमीन ही नहीं बेचना चाहते, तो हम इनके साथ में हैं। और पूर्ण रूप से ये नेचुरलिटी देश में रहनी चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था, परंतु वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पुनः शासन में आ चुकी है। क्या झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत आप करेंगे? और उत्तर प्रदेश में सर फेल होने का क्या वजह है? हमारा किसी पार्टी का हम विरोध नहीं करते। पहली चीज तो ये, हमारा विरोध सरकारों की पॉलिसी का है। हम राजस्थान में गए, राजस्थान में किसी एक पार्टी की सरकार है दूसरे की, लेकिन वहां पे गए, एक किसान की जमीन नीलाम करी, 7 लाख रुपए के कर्जे में 40 लाख रुपए में उसकी नीलामी छोड़ दी। सर्किल रेट उसका 2.5 करोड़ रुपया था और मार्केट रेट उसकी ज्यादा होगी, लेकिन हम वहां पे भी गए, वहां किसी बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां कांग्रेस की थी। हमारा पार्टी से विरोध नहीं है। पार्टी के तो सब लोग साथ में रहते हैं आंदोलन के। हमारा सरकारों के, कोई भी सरकार अगर गलत निर्णय लेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। रहा दूसरी चीज कि वो कैसे जीतते हैं, वो ऐसी यूनिवर्सिटी वहां पे है कि उसमें फेल अगर स्टूडेंट हो जाता है तो पास का सर्टिफिकेट वहां पे दे देते हैं। वहां किसी की दिखाने की हिम्मत नहीं है, ना किसी की बोलने की। पूरे सिस्टम पे, देश पे कब्जा हो चुका है। वो फेल हुए कैंडिडेट को भी जीत का सर्टिफिकेट दे देंगे, कोई बोलने का नहीं। वहां पे 1 DC 1 सीट उनकी पॉलिसी थी। एक जिलाधिकारी 1 सीट हारी हुई जिता कर देगा। हमने पहले ही कहा था कि इनको वोट नहीं देगा कोई, लेकिन जीतेंगे ये हुआ वहां। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सुदूर इलाके में आकर के इन आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं। मैं TV1 इंडिया न्यूज़ से अजय सिंह चेरो। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे जिस प्रकार से आपने किसान आंदोलन में पूरे देश के किसानों के साथ लड़ाई लड़ी और उनके हक के साथ खड़े हुए, और आज आपने प्रधानमंत्री जी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, क्या यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, जो 28 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन में आपकी भूमिका क्या होगी और आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, देखो, पहली चीज तो वो कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी को घुटने नहीं टिकाए। और जब एक समझौता होता है तो समझौते में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वो एक आपस में समझौता हुआ भारत सरकार और किसानों का, वो एक समझौता हुआ और समझौते में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वो 3 कानून वापसी दिए वे हुए हैं, वो एक आंदोलन की, वो मान लो कि एक समझौते के आधार पर वो चीजें हुई। दूसरा, यहाँ पे बड़े लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं तो हम हमेशा इनके साथ में रहेंगे। ये अगर साथ में रहेंगे
जो भी फैसला करना है इन लोगों को, यहाँ की कमेटी को फैसला करना है। ये कमेटी हमको बुलाती रहेगी, ये आंदोलन लड़ते रहेंगे, हम आंदोलन लड़ते रहेंगे, ये मना कर देंगे तो हम भी मना कर देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं की रहेगी, जो भी फैसला करना है वो इनको करना है, हम इनके साथ में खड़ा रहेगा, पूरा देश का किसान इनके साथ में खड़ा रहेगा। आदिवासियों को लोग समझते क्या है यहाँ, आदिवासी को समझते हैं कि आदिवासी जंगलों में रहते हैं, वे गरीब हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वे कोई चीज जानते नहीं है। उनको अगर देखने जाना चाहते हैं लोग तो वे देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं, ये एक लोगों के दिमाग में हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि गांव में, हिंदुस्तान के गांव में रहने वाले सभी लोग आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब है कि जहां तक विकास नहीं गया, जहां तक स्कूल नहीं गए, जहां तक सड़कें नहीं गई, जहां तक हॉस्पिटल नहीं गए, वो आदिवासी हैं। और ये तो पूरा हिंदुस्तान 70% आदिवासी का ही है। आप जाओ ना, कोई भी, वो किसी भी क्षेत्र का हो, आप जाओ मिट्टी में और कपड़े, खेत के कपड़े पहन के आप शहर में जाओ, आपको अपने घर में नहीं बैठाएंगे वो शहर के लोग। वे कहेंगे ना गांव से आया, खेत में आया, किसान आया। किसान की भी हालात यही थी, किसान को नीचे उसका मानना जाता था। लेकिन आज जब दिल्ली में किसान ने अपनी पहचान बनाई और ट्रैक्टर के माध्यम से बनाई, आज ट्रैक्टर को लोग उस पर फोटो खिंचवाते हैं, ट्रैक्टर में बैठेंगे, उसका स्टेटस सिंबल होगा आज ट्रैक्टर। 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में लेके गए थे, 25 लाख आदमी थे 26 तारीख में। तो आदिवासी कोई जाति, कोई धर्म, कोई वो नहीं है, कोई पंथ नहीं है। आदिवासी वे है कि इनका विकास नहीं हुआ तो इनको आदिवासी कहते हैं। सभी आदिवासी हैं गांव में रहने वाले लोग, यह मुख्य धारा में आ रहे हैं, अपनी बात रखना इनका हक है और हम पूरा देश का किसान इनके साथ हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि आपने अपने अभिभाषणों में कहा, यदि आप विचारधारा के साथ खड़े रहोगे, अडिग रहोगे, तो आपकी लड़ाई वो सक्सेस होगी। तो किस विचारधारा के साथ यहाँ के आवाम को आप खड़ा होने के लिए सूचित करना चाह रहे हैं? विचारधारा ये है कि सरकार से बातचीत करो, सरकार बातचीत करना चाहती है तो बात करो उनसे। हमको जमीन नहीं देनी है हमारा निर्णय है, यहाँ पे अधिकार भी है कि गांव समाज अगर जमीन नहीं देना चाहता तो हम नहीं देंगे। और जिस तरह से यहाँ के लोग शहर में रह रहे हैं वो भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, तो यही तो विचारधारा है जो हमको बताई गई है, ये एक विचारधारा है। और एक अंतिम क्वेश्चन ये है सर, झारखंड के कोने कोने में लगभग आदिवासियों की जो जमीन है वो किसी न किसी रूप में अतिक्रमण की जा रही है, चाहे वो भूमाफिया की तरह हो या फिर जो बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लेकर हो। तो उनको आप सरकार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, इस प्रकार से कैसे इसको रोका जा सकता है? देखो, इंडस्ट्रीज लग रही है कोई तो किसान जमीन देता है, जबरदस्ती नहीं कोई ले सकता। बहुत वे पैसों के उसमें उनको बैनामा करते हैं, सीधे फ्रंट की जमीन को बैनामा करवा लिया, पिछले वाले को रास्ता नहीं दिया, उसको परेशान करा, उसने वैसे बेच दी। तो ये करते हैं जमीन ना बेचे अपनी। जैसे यहाँ के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमको जमीन बेच